नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर नोएडा से है। महामाया फ्लाईओवर के पास में किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों का प्रदर्शन जारी। अर्धनग्न होकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे थे और उसी प्रदर्शन के चलते महामाया फ्लाईओवर के पास जाम लग चुका था। सेक्टर 18 जाने वाले रास्ते पर भी लंबा जाम लगा था। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं आंदोलित किसान। नोएडा प्रशासन के समझाने पर किसानों ने खोला जाम। ये महामाया फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं। महामाया फ्लाईओवर पर अर्धनग्न प्रदर्शन करते नजर आए किसान और उनकी ओर से कहा गया कि अब वो ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे अर्धनग्न होकर जब तक कि उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता। जिसके बाद प्रशासनिक अमले के समझाने के बाद किसानों ने लोगों को थोड़ी राहत दी और जो महामाया फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग चुका था, उस लंबे जाम से लोगों को कुछ राहत मिली। कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं आंदोलित किसान। किसान जिस तरीके से आज किसानों को नौबत आ गई कि नंगा करने पे मजबूर हो गए, हम चाहते हैं कि हम भी किसान सरकार को इसी तरह नंगा करके मानेंगे और रोड पर उतरेंगे। अभी हमारे कुछ साथी और नंगे होने में लगे हुए हैं और सब के सब अभी इकट्ठा होकर आगे की जो रणनीति है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें बताएंगे और रोड पर हम उतरेंगे अर्धनग्न के साथ। हम प्रशासन से नहीं रुकने। देखिए, प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ गई कि 2 दिसंबर से हमारे किसान इस ठंड में बैठे हुए हैं और ठंड का पारा चढ़ते जा रहा है और ये मोदी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल और तुष्टीकरण की नीति इसलिए अपना रही है कि जैसे युद्ध के मैदान में सेना जब पहाड़ों पर चढ़ना होता है बर्फीला, तो ठंड बढ़ जाएगा तो नहीं चढ़ेंगे, और ठंड के चूँकि खुले आसमान में हम लोग रह रहे हैं तो ठंड बढ़े और किसान आंदोलन कमज़ोर हो जाए, इसलिए ऐसा वो कर रही है और टाल मटोल की नीति अपना रही है। लेकिन ये भ्रम है सरकार का, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। देखिए, नहीं मांग तो हमारे देखो कितने किसान भाई उधर देखो, ये सब जो मोदी जी का जो बिल लाई है कैबिनेट गवर्नमेंट, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी हक की मांगों को लड़ाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो किसान MSP का मामला है और कई चीज़ें हैं जो ये बड़े उद्योगपतियों को सौंपना चाह रहे हैं, कृषि के यंत्रों को, तो ये उसके खिलाफ प्रदर्शन है हमारा। नहीं, आज हमारा जो प्रदर्शन है किसानों का, आज वो 6वां-7वां दिन है। यहीं पर जो आगे जाने से दिल्ली में रोक दिया था किसानों को, हम लोगों को, तो अब हम आज। रमेश परिहार मेरे सहयोगी इस वक्त है मेरे साथ। रमेश, क्या स्थिति बनी हुई है? ठंडा हुआ गुस्सा किसानों का कि नहीं? राहत मिली लोगों को कि नहीं, आम लोगों को जो वहां से गुजर रहे हैं? बिल्कुल, किसानों का हौसला अभी भी वैसे ही है, लेकिन किसानों ने ये तय करा है कि हम लोग अभी प्रदर्शन को थोड़ी नरमी देंगे और शांति से रात को सोएंगे। इसके बाद हम सुबह उसी जोश से उठेंगे और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। यानी अभी भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं लगातार। अच्छा, यहाँ से क्योंकि इनको समझा बुझाकर थोड़ा शांत किया गया है, तो फिलहाल क्या यथास्थिति है वहाँ? और मैं आपको बताऊं, अभी की स्थिति ये है कि किसान जो है पंडालों में आ चुके हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब किसी को परेशान नहीं करेंगे, आम जनता आए जाए, कोई हम किसी को रोकेंगे नहीं, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम कल इसी समय से फिर प्रदर्शन करेंगे सुबह से। चलिए रमेश, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। किसान लामबंद हो चुके हैं और लामबंदी की जा रही है सरकार की। यहाँ घेराबंदी है सरकार की। ये लामबंदी जो इस वक्त है किसानों की, वो है सरकार के खिलाफ में। कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं आंदोलित किसान और लगातार मांग कर रहे हैं कि MSP की बात हो या फिर उन तीनों ही बिलों को वापस लेने की बात हो। अपनी इन्हीं मांगों के साथ में किसान अड़ा रहेगा और जब तक इन मांगों पर सरकार को झुका नहीं देता या फिर जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक इसी तरीके से किसान सरकार से लोहा लेता रहेगा और डरने वाला नहीं है। खबर लखनऊ से है, जहां होमगार्ड स्थापना दिवस में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिस कर्मचारियों के परिवार वालों को सहायता राशि सौंपी। होमगार्ड स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई सीएम योगी ने देते हुए कहा कि आज बाबा साहेब का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस भी है और चेतन जी ने होमगार्ड विभाग को अच्छे से संभाला है। उनकी तारीफ करते हुए कहा, होमगार्ड्स के प्रशिक्षण केंद्रों का कार्य जल्द ही पूरा होगा। कई मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों का लोकार्पण हो चुका है। आंतरिक सुरक्षा के लिए होमगार्ड्स की भूमिका अहम है। होमगार्ड्स विभाग की सफलताएं उल्लेखनीय रही हैं। महाकुंभ 2019 में होमगार्ड्स ने अहम भूमिका निभाई। मैं होमगार्ड्स के
स्थापना दिवस के अवसर पर इस पूरे संगठन को हृदय से बधाई देता हूं और इस संगठन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज हम सब जब इस बड़े स्वयंसेवक संगठन के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को यहां पर उमंग और उत्साह के साथ मना रहे हैं। आज का दिवस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज 65वां महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर 5 नवनिर्मित जिला होमगार्ड्स कार्यालय जनपद आगरा, फतेहपुर, फतेहगढ़, जौनपुर एवं हमीरपुर तथा एक मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र मुरादाबाद का लोकार्पण किया जा रहा है। मुरादाबाद का मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र हमारे सहयोगी रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और इस विभाग के मंत्री के रूप में जिन्होंने शानदार कार्य किया, स्वर्गीय चेतन चौहान जी की स्मृतियों को समर्पित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय चेतन चौहान जी को भी प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम से इस मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र को जाना जाएगा और इस केंद्र से निकले हुए होमगार्ड्स के स्वयंसेवक अपनी सेवा और निष्काम कर्म की भावना के माध्यम से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई चेतना का जागरण करने में सफल होंगे। जनपद हरदोई के जिला होमगार्ड कार्यालय एवं प्रयागराज, झांसी, आगरा, कानपुर के 4 मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण भवनों का कार्य बहुत शीघ्र पूर्ण होगा। आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि से अब तक 38 विभागीय भवनों में जिला होमगार्ड्स कार्यालय एवं 3 विभागीय भवनों में मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों का अनावरण हो चुका है। बाबा साहेब को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी और बाबा साहेब ने बचपन से ही सामाजिक अन्याय को झेला, छुआछूत का दंश झेला, अपमान सहा। इन सबके बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आजादी के पूर्व बाबा साहेब ने दलितों की आवाज उठाई थी, देश के अंदर हर तबके को आगे बढ़ाने की कोशिश की। बाबा साहेब जैसे महामानव देश की धरती पर कभी कभार जन्म लेते हैं। जिन्ना ने बाबा साहेब से कहा था कि पाकिस्तान को स्वीकार कर लो, लेकिन बाबा साहेब ने मना कर दिया। बाबा साहेब ने कहा था कि मैं अपनी मातृभूमि के साथ हूँ। यूपी में 35 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने पहले से ही सुविधा बना रखी है। वास्तव में इस प्रकार का महान मानव मानवता के उद्धार के लिए कभी कभी ही इस धराधाम पे आकर के अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से कुछ ऐसे प्रमाण छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी होता है। और निसंदेह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मानवता के कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त किया, उसी का परिणाम है कि पूरा देश और पूरी दुनिया
उस महामानव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि और श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव रखता है। आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में हम लोग एक बार फिर से अंबेडकर महासभा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मुझे याद है अप्रैल में जब 14 अप्रैल 2020 को हम लोग कार्यक्रम में भागीदार नहीं बन पाए थे। लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए जो अभियान देश के अंदर प्रारंभ हुआ था। इटावा के बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय धाकड़े के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। इस दौरान हमारे संवाददाता चंचल दुबे ने अजय धाकड़े से खास बातचीत किया। ये सुनते हैं अजय धाकड़े ने इस दौरान में क्या कुछ कहा। पार्टी के भाजपा जिला अध्यक्ष अजय धाकड़े इस समय मेरे साथ में हैं। अपने कार्यकाल में उनका पूरा 1 साल हो चुका है। बिल्कुल, आज हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी संगठन के एक एक कार्यकर्ता का स्नेह और हमारे सभी नेताओं का, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, सभी का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। संगठन को मजबूत करने के लिए कभी कड़े फैसले भी लिए हैं, कभी लोगों को समझा बुझाकर भीड़ लगाने का प्रयास किया है। जो आज भारतीय जनता पार्टी आगरा खंड स्नातक सीट पर भारी बहुमत से जीते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत, लगन का ही परिणाम है कि आज श्री मानवेंद्र सिंह भी चुनाव जीते हैं। सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। इतनी अच्छी जो ये जीत हुई है, आप लोगों ने काफी ज्यादा संघर्ष किया है, लोगों से जाके मिले, डोर टू डोर बात की, तो क्या कहेंगे कितने हजार से आप लोगों की जो जीत हुई है ये आज? इटावा में तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत उत्साह था। कुछ लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर भारतीय जनता पार्टी इटावा में बहुमत से जीती है और आगरा खंड हमारे प्रत्याशी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी 6000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। मैं कार्यकर्ताओं को, पूरे जनपद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर, आपका 1 साल जो कार्यकाल रहा ये काफी अच्छा रहा, लोगों से आप मिले, तो इस कार्यकाल में आपने क्या क्या अच्छे कार्य किए? बिल्कुल, संगठन के द्वारा जो भी निर्देश मिले जी, या हमारे पार्टी हित में, संगठन हित में जो भी कार्य हुए, चाहे कोरोना संकट के समय गरीबों के लिए, चाहे राहत सामग्री का रहा हो, या हमारे प्रवासी भाई दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे थे उनके लिए, चाहे राष्ट्र का कार्यक्रम रहा हो, जो भी गरीबों के कल्याण के लिए जो भी बन सका संगठन की मजबूती के लिए, वो मैं पूरा प्रयास रहा और आगे भी प्रयास करता रहूँगा। बिल्कुल, ये मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय धाकड़े, जिनका साफ तौर से कहना है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने डोर टू डोर जाके लोगों से मिले, अपने कार्यकर्ताओं और संगठन जो है उसकी एकता बनाई, लोगों से मिले, जिसके बाद उन्होंने एमएलसी प्रत्याशी के जो चुनाव थे उसमें बड़ी जीत हासिल की। रिपोर्ट चंचल दुबे, इटावा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मण वोटर्स के बीच गहरी पैठ बनाने में जुटी है। दरअसल अमेठी जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राकेश तिवारी को समाजवादी प्रबुद्ध सभा का प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने राकेश तिवारी को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। इस दौरान राकेश तिवारी ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव और प्रबुद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे का आभार व्यक्त किया और कहा कि पार्टी हित में जी जान लगाकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे। पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज पांडे जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पार्टी में काम करने के लिए हमको जगह दी और मैं पार्टी में निष्ठा के साथ, जिस विश्वास के साथ उन्होंने हमको प्रदेश का सचिव बनाया है, उस विश्वास और निष्ठा के साथ मैं 24 घंटे पार्टी के प्रति समर्पित होते हुए पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को जागरूक करने का कार्य करूंगा और आने वाले 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री
के रूप में पूरा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता देखना चाहता है, तब किसानों का भला होगा। और समाजवादी पार्टी सदैव किसानों के हित में कार्य करती रही है। जब जब सरकार समाजवादी पार्टी की रही है, तब तब किसानों के लिए तमाम अनेकों कार्य किए हैं। नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए तमाम सारी समस्याओं का समाधान कोई किया है तो वो समाजवादी। और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। नोएडा में दादरी पुलिस और एसओजी टीम के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी अपराधी पुलिस के साथ। काउंटर फायरिंग में घायल हुआ बदमाश आमिर मेवाती गैंग का सक्रिय सदस्य है लुटेरा। बदमाश आमिर एसओजी प्रभारी यतेंद्र कुमार की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। गिरफ्तार बदमाश आमिर के कब्जे से लूटा गया ट्रैक्टर बरामद। आरोपी बदमाश के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। हत्थे चढ़ा बदमाश पर दर्ज है कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज। थाना दादरी के गांव बछेड़ी के पास मुठभेड़ हुई। दादरी क्षेत्र में घोड़ी बछेड़ा गांव के पास एसओजी और दादरी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। और आपको बता दूं, 15 नवंबर की रात्रि में कोट गांव में भट्टा से बड़ी ही बर्बरतापूर्वक मार पीट कर चौकीदार को बंधक बनाकर और ट्रैक्टर लूट ले गए थे। 2 ट्रैक्टर लूट ले गए थे। ये मेवाती गैंग है। इसमें 21 नवंबर को एक ट्रैक्टर बरामद किया जा चुका है, जिसमें 3 अपराधी मुठभेड़ में पकड़े गए थे, 2 को गोली लगी थी। आज या फिर कोई न कोई यहाँ पे आसपास भट्टे हैं, कोई न कोई वारदात करने आए थे। एक ट्रैक्टर अपने पास ज़रूर रखते हैं कि अगर ट्रैक्टर ना स्टार्ट हो सके तो उसे ये खींच करके ले जाते हैं, उसको टुचैन कर ले जाते हैं, इसने बताया। तो यह गौतम बुद्ध नगर पुलिस की, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों के प्रति हम बहुत ही जागरूक और सजग हैं, संवेदनशील हैं। और यही कारण है कि जो भी बड़े वारदात हो रहे हैं उसका हम लोग खुलासा कर रहे हैं और इनको शिकंजों के पीछे पहुंचा रहे हैं। यह बुलंदशहर का रहने वाला है, मेवाती गिरोह का सदस्य है। दर्जनों मुकदमे हैं इस पे। 25,000 रुपये का इस पे इनाम पहले से घोषित है और इस पूरे गैंग पे हम गैंगस्टर की कार्रवाई करने जा रहे हैं। यह कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंचायत चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में जुटे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता मोहित चौधरी ने अट्टा गराउली गांव के प्रधान पद के भावी प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह से खास बातचीत की है। देखिए। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और हर प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में जुट गए हैं और लोगों से सीधा संपर्क साधने में यहाँ लग गए हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव नज़दीक है। कभी भी पंचायत चुनाव की डेट फिक्स हो सकती है। हम इस वक्त अट्टा धनावली गांव में मौजूद है, जहां पर भावी प्रत्याशी विनोद सिंह इस बार प्रधानी पद के दावेदार होंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो गांव के लिए क्या विकास यहाँ पर करेंगे। क्या नाम है जी आपका? भाई साहब, मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है और मैं ग्राम अट्टा धनावली अट्टा का निवासी हूँ। आप प्रधान पद के दावेदार हैं, तो आपके सामने क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी आपके लिए, गांव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए सबसे प्रथम प्राथमिकता रहेगी जो हमारे दलित समाज और वाल्मीकि समाज के लोगों को आज ये महसूस होता है कि हम विकास योजनाओं में पीछे रह गए हैं। उनको ये भरोसा दिलाएंगे और उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि ये महसूस करें कि हम अब गुजर समाज जो इस गांव का समाज है उनके साथ चल रहे हैं। ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे और इस रास्ते पे चल के काम करेंगे और सभी समाज को साथ लेकर के साथ चलेंगे। जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी उनको पूरी ईमानदारी और मेहनत से हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। अच्छा, जो गांव के लोग अगर आपको जो है जीत हासिल कराते हैं तो उसमें गांव में क्या क्या सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकता? शिक्षा है और जो लोगों की परेशानी है उसके लिए क्या आपकी प्राथमिकता है? सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा। हमारे गांव में स्कूल, बिजली, सड़क सन 50 के ज़माने से है, कोई नई बात नहीं है। हमारे गांव में सन 62 में ब्लॉक प्रमुख हो गए थे। मुंशी जी बलवंत सिंह को पूरा इलाका अच्छे जानता था। बाबू मंगल सिंह को इस जिले के मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री तक जानते थे। तो वैसा हम भी अपना आचरण रखने की कोशिश करेंगे कि सभी
पदाधिकारियों तक अपनी पहुंच बनाएं और गांव के लिए अपने गांव के लिए अधिक से अधिक चीज़ें योजनाएं लेकर के आएँ, जिससे कि जन को फ़ायदा हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव में स्कूल तो है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई का भरोसा नहीं है, तो उनमें वो भरोसा जगाएंगे कि सरकारी स्कूल में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। हमारे यहाँ पे अस्पताल की जगह मंजूर है, लेकिन अस्पताल नहीं है। कोशिश करेंगे कि डॉक्टर हमारे अस्पताल में ही बैठे, जिससे कि हमारे ग्रामीणों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके। ठीक है, जैसे हमारे साथ भावी प्रत्याशी थे विनोद कुमार सिंह, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर गांव की जनता इन्हें भारी मतों से जीत दिलाती है और ये प्रधान बनते हैं, तो उसके बाद ये गांव में हर तरीके का विकास यहाँ पर किया जाएगा। किसी और जो जनता है, जितने जनता से वादे यहाँ ये करेंगे, उन वादों पर पूरी तरह खरा उतरा जाएगा। हापुड़ से न्यूज़ इंडिया के लिए मोहित चौधरी। युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। मुरादाबाद में एसपी ऑफिस के बाहर युवक ने खुद को आग लगा ली। युवक ने पुलिस को सूचना देकर पकड़वाई थी अवैध शराब बेचने वाला युवक को दे रहा था जान से मारने की धमकी। युवक पुलिस से कई दिनों से मांग रहा था मदद न मिलने पर युवक ने लगाई खुद को आग। पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। आसिफ खान सन ऑफ नन्हे खान, जो असालतपुरा थाना गलशहीद का रहने वाला है, इसने अपने आप को पेट्रोल से आग लगा ली है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि ये उस समय नशे में था और इसे बर्न इंजरीज़ हैं। अभी इसकी कंडीशन सीरियस है। इसे यहाँ अभी जिला अस्पताल में एडमिट है। इसे मेरठ जिला अस्पताल में बर्न वार्ड में रेफ़र किया जा रहा है। और अभी इससे बातचीत करने की कोशिश की तो अभी इससे सांस लेने में दिक्कत है, तो ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसमें सभी तथ्यों का खबर फर्रुखाबाद से, जहां दबंगों में नहीं पुलिस का कोई भी खौफ। पूर्व प्रधान की शह पर दबंगों ने दलितों को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। शिकायत के बावजूद पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के गांव अदिउली का मामला है। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।